अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने लेक्चर में देखा था कि सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल कैसे मालूम करते हैं, यानी मीडियंस की इक्वेशन मालूम करते थे। मीडियंस क्या होती थी? ऐसी लाइन होती थी वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में से पास करती थी। वो डिटेल में मैं कल बता चुका हूँ। मीडियन, दो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। आल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज दी ऑर्थोसेंटर। और इसी तरह से सरकम सेंटर क्या था? राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन जो आप मालूम करते थे, उन दो राइट बाइसेक्टर को सॉल्व करने से जो पॉइंट आता था दैट इज़ कॉल्ड एज दी सरकम सेंटर ऑफ दैट ट्राइंगल। अब जब आपने ये सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर मालूम कर लिए, अगला सवाल उसी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था कि शो दैट दीज सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो हैं ये कन्गोरेंट हैं या नहीं हैं। और कन्गोरेंट के लिए आपको पता है फार्मूला हमारा क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मॉड अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो कन्गोरेंट हो जाता है। ये एक्सपेंड कर लें वैल्यूज़ रखने के बाद, अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास कन्गोरेंट की कंडीशन आ जाती है। तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं जिनके नाम सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर हैं, ये कन्गोरेंट हैं। उससे अगला क्वेश्चन नंबर 8 था कि ये तीन लाइनें दी गई हैं, शो करें कि ये तीनों लाइनें जो हैं कन्गोरेंट हैं। अगर कन्गोरेंट हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें। कन्गोरेंट मैंने अभी आपको बताया कि लाइन L1 है, फिर लाइन L2 है और इसी तरह से लाइन L3 है। जहाँ पे ये तीनों लाइनें मिलती हैं दैट पॉइंट इज़ नोन एज दी पॉइंट ऑफ कन्गोरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री लाइन्स। आपने करना क्या है, एक तो ये कि सबसे पहले आपने चेक करना है ये कन्गोरेंट हैं या नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था कि तीन तरीके हैं, किसी दो लाइनों को सॉल्व करें, L1 और L2 को, जो पॉइंट आएगा वो तीसरी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाता है तीसरी लाइन को, तो भी ये पॉइंट जो है, ये बात बताती है हमें कि ये तीनों लाइनें कन्गोरेंट हैं। क्लियर? और वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कन्गोरेंसी जो है। दूसरा तरीका क्या था कि लाइनें कन्गोरेंट हैं, आप उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें, तीनों लाइनों को कोफिशिएंट पुट करने के बाद अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो तीनों लाइनें जो हैं कन्गोरेंट हैं। ये ज़ीरो आ जाता है तो कन्गोरेंट है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, किसी दो लाइनों को सॉल्व करने, दो तरीके हमने पढ़े थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए, वहाँ से आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जो इन तीन लाइनों से बनते हैं। तीन लाइनें दी गई हैं तो हमने इनके वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल मालूम करने। तीनों लाइनें आपके पास, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी आपके पास ये है। एक ये L1 है, ये आपके पास L2 है और फिर ये L3 है। ये जो L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे A कह लें, इसको B कह लें और इसको C कह लें। वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय थ्री साइड्स। ये तीनों लाइनों से जो आपके पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, L1 और L3 को सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, उसके बाद L1 और L2 को सॉल्व करेंगे V बन जाएगा, L3 और L2 को सॉल्व करेंगे आपके पास C पॉइंट आ जाएगा। ये जब पॉइंट्स आ जाएं फिर उसने कहा है कि फाइंड आउट दी मेजर ऑफ द एंगल ऑफ दीज ट्राइंगल्स। इसके एंगल भी आपने मेजर करने, और एंगल मेजर करने का मैंने आपको बताया था कि इसकी स्लोप्स मालूम करें कि आपके पास ये M1 है, फ़र्ज़ करें ये M2 है और ये M3 है। हम स्लोप मालूम करने के लिए, इसके एंगल मालूम करने के लिए, इंटीरियर एंगल, हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते हैं। ये फ़र्ज़ करें आपका थीटा है तो टेन थीटा कैसे आएगा, M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M3। यहाँ से आपके पास थीटा एक एंगल आ जाएगा। इसी तरह से ये समझिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 हो जाएगा और ये थीटा 3। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने लेनी है। स्लोप्स आपको जब पॉइंट आ जाएंगे तो आपको स्लोप मालूम करनी आती है 2 पॉइंट फॉर्म से। वो क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। या आप इसी लाइन से स्लोप निकाल सकते हैं, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, y इक्वल टू mx प्लस c बनाने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x जो है स्लोप आ जाएगी। तीनों लाइनों की स्लोप्स आ जाएंगी। स्लोप की जब आपके पास आ जाएंगी तो आप ये एंगल का फार्मूला लगा देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड एंगल्स आ जाएंगे। इसी तरह से ये है कि फाइंड आउट दी एंगल मेजर फ्राम L1 से L2, L1 से L2 की तरफ। तो एक लाइन आपने L1 बना लेनी है, दूसरी आपने L2 बना लेनी है। ये फ़र्ज़ करें L1 है, ये L2 है, तो उसने कहा L1 से L2 की तरफ जो एंगल है वो आपने मालूम करना है। ये एंगल आपने मालूम करना है। इसकी स्लोप M2 है,
इसकी स्लोप m1 है, तो आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला आपका लगेगा और उसके बाद आपके पास जवाब आ जाएगा। क्लियर। ये सारे सवाल आपने ऐसे ही कर लेने हैं, जो ये चारों पांचों पार्ट्स हैं। आगे भी ऐसे ही है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल मालूम करने हैं। इंटीरियर एंगल उसी तरह से जैसे पिछला सवाल है, सारे का सारा सेम उसी तरह से आपके पास आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये सारे के सारे सवाल ऐसे ही आपने कर लेने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रीजन बाउंडेड बाई ऑल दीज 3 साइड। इसका एरिया मालूम करना है, और एरिया मालूम करने के लिए ट्राइंगल का आपको पता है आपको वर्टिसेस चाहिए होंगे। आपने तीनों वर्टिसेस लाइन L1 और L2 को सॉल्व करेंगे, एक वर्टिक्स आ जाएगा। L1 और L3 को सॉल्व करेंगे, दूसरा आ जाएगा। L2 L3 को सॉल्व करेंगे, तीसरा पॉइंट, जैसे पिछले सवाल में हमने किया। जब तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, एरिया मालूम करने का फार्मूला ये है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 1/2, साथ में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 x3 y3 1 मॉड, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास उसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। पहला काम आपका यही है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइनों के मालूम करने हैं तीनों के, तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आ जाएंगे। बाद में ये फार्मूला लगा दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। ये बकिया सवाल आपने खुद ही कर लेने, सारे ही एक जैसे सवाल हैं। अब ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से क्लोज़ हो चुकी है। आपने ये सारे के सारे सवाल जो है हल कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम और करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।